नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो अडयाला का जिक्र करते हैं, उसके बाद दूसरा हम आपको बताएंगे कि सानिया एपीसी कौन सी यादें छोड़ गया और अब तक दहशतगर्दी के मुतल्लक क्या हुआ और कहां तक हमने कामयाबी पाई, ये भी हम आपसे बात करेंगे। और नाज़रीन, एक अहम शख्सियत को पीटीआई की जानिब से दावत दी गई है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि अडयाला के बाहर जो है इस टाइम नाज़रीन मगरिब के बाद का वक्त है और अडयाला के बाहर जो है नाज़रीन एक जम्मे गफ़ीर जमा है। और जिस तरह आपको पता है हर मुलाकात के दिन यही हालात, यही मनाजर और फिर आगे पुलिस के दस्ते और सामने जो है पीटीआई के लोग नारेबाजी कर रहे होते हैं। ये हालात आपको हर आने वाली जो मुलाकात का दिन होता है उस दिन नाज़रीन नज़र आते हैं। तो ताहाल जो है अब तकरीबन आज जो है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो 16 तारीख और तकरीबन 7 बज चुके हैं नाज़रीन, और मगर मनाजर वही नज़र आ रहे थे। और वो अलीमा खान और तीनों बहनें जो हैं साथ, तो वो उधर धरना दिए बैठी थीं और पुलिस ने जिस जगह उनको रोका हुआ था, तो बहुत सारे मनाजर जो हैं वो आपको सामने जो पीटीआई के लोग हैं उनके नज़र आ रहे होंगे नाज़रीन। तो ये मनाजर और ये हालात हर बार होते हैं। मुलाकात इस बार होती है या नहीं होती, वो जब भी मुलाकात हुई तो दूसरी वीडियो में आपको सारे हालात आपको बताएंगे कि मुलाकात कैसे हुई, किस वजह से हुई और फिर क्या कहा गया इमरान खान की तरफ से, क्या मैसेज आया, ये सारी सूरत हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल तो ये मनाजर जो हैं ये सूरत है और पुलिस की तरफ से भी वहाँ जो तैयारियां हैं वो फुल तैयारियां की गई हैं। और यहाँ से भी जम्मे गफ़ीर है नाज़रीन, बहुत सारी अवाम जमा है और क्या होता है ये हम आपको आगाह करते रहेंगे। उसके बाद नाज़रीन आज का दिन जो है वो इस हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। और ये दिल खराश वाक़या जो एपीसी का जो पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने जो है बच्चों पर जो गोलियां बरसाई नाज़रीन, ये वाक़या कभी भूलने वाला नहीं। ये ऐसा वाक़या है कि पूरी दुनिया की तवज्जो यहाँ मबजूल हो गई। और ऐसा नाज़रीन वाक़या जिसमें टीचर, जिसमें बच्चे और अमले के लोग 140 लोग जो हैं उनकी कुर्बानियाँ और उनकी शहादत हुई। उसके बाद नाज़रीन ये आपको पता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन दहशतगर्दों को जहन्नम वासल किया था। और नाज़रीन उसके बाद अब तक जो है हम दहशतगर्दों से नबर आजमा हैं और हमारी फोर्सेस जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर नाज़रीन अफ़गानिस्तान से भी दहशतगर्दी हो रही है और फितनातुल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जानिब से भी दहशतगर्दी हो रही है। और हमारे जो जवान हैं वो शहादतें भी दे रहे हैं और इन दहशतगर्दों का सफाया भी कर रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन आज का दिन जो था और आज के हवाले से जो बात थी वो हमने आपके सामने रखी। उसके अलावा अब आ जाते हैं नाज़रीन
کہ پی ٹی آئی تحفظ آئین پاکستان کے جو عہدیداران ہیں ان میں سے اسد قیصر ہے، انہوں نے تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے جو ہے شیر پاؤ سے ملاقات کی ہے، ان کو پی ٹی آئی میں دعوت دی گئی، تو پھر انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا الفاظ ادا کیے، وہ چند الفاظ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سب سے پہلے اسد قیصر صاحب اور مصطفیٰ صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ آج آئے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی 20 اور 21 کو ان کی ان کی کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کریں گے اور امید ہے کہ اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو ناظرین، آفتاب شیر پاؤ کو آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم کو جو جرگہ تھا اس میں بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی، ہم نے شرکت کی تھی، اور آئندہ کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ انداز اپنایا ہے اور ایک مثبت گفتگو کی ہے جو آپ نے ناظرین سنی۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ناظرین، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور ساتھ میں اگر کوئی ہماری غلطی دیکھیں یا کوئی آپ اس میں ہماری اصلاح کرنا چاہیں تو کمنٹس میں ہمیں بتا دیجئے گا۔ اور ناظرین، ہمیں دیجئے اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر موجود ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔